सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनवाए, 84,000 का तो नहीं पता, लेकिन जो जो मिले हैं वो अपने आप में इतने अहम साक्ष्य हैं कि वो हर कहानी को जीवित कर देते हैं। और उन्हीं में से एक है ये सुजाता कुटीर, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। और तो यहाँ पे वो सिद्धार्थ गौतम बैठे थे, तो उनको वो डर के वापस चली गई। उसने बोला कि रानी साहबा बोले वहाँ पे कोई तेरी ओड रुख से प्रकट हो गए बोले, और मैं डर के वापस आ गई बोले। तो वो सब मिलके वो आ गए, दासी आ गई, सब मिलकर आ गए, वो खीर लेके आ गए। तो यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम बैठे थे। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं बोध गया में, और बोध गया में जब कोई हो तो यहाँ पर आप चाहें ना चाहें, लेकिन इस पूरी जगह पे, लगभग पूरे बिहार में, लेकिन बोध गया में ख़ास तौर से, तथागत गौतम बुद्ध से आप खुद को अलग नहीं रख सकते। उनकी चर्चा किए बिना आप इस पूरे जगह में, आप कहीं भी जाएंगे तो हर जगह आपको गौतम बुद्ध की, उनके नाम से दुकानें मिलेंगी, और वो प्रॉपर जो ये एरिया है वो बौद्धमय लगता है आपको। तो यहाँ आने का हमारा मेन कारण ही ये था कि हम आपको उन जगहों से साक्षात्कार करा सकें जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनके जीवन में जो जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए उन तमाम जगहों पे। तो सबसे पहला जो एक अहम परिवर्तन था वो ये है जहाँ सुजाता टेम्पल है, यहाँ पर बगल में निरंजना नदी के बिल्कुल करीब। जब आप गया से उसको पार करके यहाँ पहुँचते हैं तो ये सुजाता टेम्पल है, जहाँ पर सुजाता जो थी, जो महिला थी जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी, उस खीर के बाद ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो बोध गया में। लेकिन यहाँ पर वो जगह है जहाँ उन्हें पहली बार सुजाता ने खीर खिलाई थी। अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह पर जहाँ भी मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जिस तरह की जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ये बिल्कुल उसी चीज़ को एक तरह से प्रदर्शित कर रहा है जब तथागत गौतम बुद्ध, उस समय जो तथागत नहीं थे, सिद्धार्थ थे, और राजकुमार सिद्धार्थ जो कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगातार तपस्या कर रहे थे। और जैसा कि जब तक उन्हें जो ज्ञान था कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो उसके लिए आपको तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो खाना हो, पानी हो, तमाम वो चीज़ें छोड़कर इस संसार से बिल्कुल विरक्त होकर आपको तपस्या करनी होती है, चाहे आपका शरीर उसके लिए फिर क्षीण हो जाए। और वही हुआ, लगभग 6 सालों तक तपस्या करते रहे बिना अन्न के, बिना जल के, और उनका शरीर कुछ इस तरीके से हो गया, हड्डियों का एक ढांचा सा बन गया उनका शरीर, जिसको यहाँ दिखाया भी गया है। अब ऐसे में जब वो यहाँ आकर बैठे इस वट वृक्ष के नीचे, तो उन्हें सुजाता, जो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए खीर लेकर घूम रही थी, और वो खीर उन्हें देवताओं को अर्पित करनी थी। जब उन्होंने सिद्धार्थ को देखा, सिद्धार्थ गौतम को, तो उन्हें लगा कि ये भी कोई देवता है, कोई तपस्वी है, और उन्होंने वो खीर उन्हें दी। लेकिन जब सिद्धार्थ गौतम ने उन्हें कहा कि वो नहीं खा सकते क्योंकि वो साधना में लीन है और उनकी साधना भंग हो जाएगी, तो सुजाता ने उन्हें बड़े ही आराम से एक बात समझाई कि ऐसी साधना का, ऐसी तपस्या का क्या फायदा जो आपका जीवन खत्म कर दे। इस तरीके से तो आप कभी भी ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे जब आपका जीवन ही नहीं रहेगा। तो सुजाता ने उन्हें अनजाने में जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे दिया। वो ये था कि ना अत्यंत दुख, ना अत्यंत सुख, ना अत्यंत पीड़ा, ना अत्यंत आपके लिए कोई भी जो आराम है वो, लेकिन बीच में हर चीज़ होती है, और वो बीच में होता है आपका मध्यम मार्ग, जो कि सबसे बड़ी सीख है बौद्ध धर्म की। और यहाँ भी उस चीज़ को प्रदर्शित किया गया है कि सुजाता जो हैं वो उन्हें खीर दे रही हैं, और तथागत गौतम बुद्ध जो है वो अपने पात्र में, जो वो लेकर घुमा करते थे भिक्षा पात्र में, उस खीर को ग्रहण किया उन्होंने। और उस खीर को ग्रहण करने के बाद उन्हें ये समझ आया कि जब आपका शरीर होगा, आपके शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तभी आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर सकते हैं। और वहाँ से उसका परिणाम ये हुआ कि उनके साथ जो उनके 5 शिष्य थे, जो उनके साथ ही तपस्या कर रहे थे, वो उन्हें छोड़कर चले गए। उन्हें ये लगा कि तथागत गौतम बुद्ध की साधना भंग हो चुकी है, ये कैसे तपस्वी हैं जिन्होंने अन्न ग्रहण कर लिया। और अन्न से मुझे ध्यान है, आप लोग क्या खा रहे हैं? खीर यहाँ प्रसाद में मिलता है। हाँ, ये प्रसाद में मिला। हाँ, कैसा है? अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, तो ये यहाँ पे प्रसाद में खीर ही मिलती है। इस बात का मतलब वो जो सुजाता ने भगवान बुद्ध को दिया था ना, उसी के रूप में है ना, हाँ, अंश रूप में। ऐसा लग रहा है वही खा रहे हैं। हाँ वही खा रहे हैं। वही खा रहे हैं। अच्छी है, वो खा के तो ज्ञान मिल जाता है, हमको भी थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा। आपको मिलेगा। तो सौभाग्य से हमारे साथ इस वक्त एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें इस पूरे जगह की, नागपुर महाराष्ट्र से, तो उन्हें इन सब की काफी जानकारी भी है, तो हमने सोचा उनसे और बेहतर तरीके से इस पर बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम वसुदेव सदांशु, अकोला महाराष्ट्र। अकोला महाराष्ट्र से। हाँ हाँ जी। तो आप गाइड हैं? हाँ, मैं गाइड हूँ। हाँ।
ये बौद्ध लोगों को लेके आता मैं और पूरा बुद्ध दर्शन कराता। आप भी बौद्धिस्ट हैं? हाँ, मैं भी बुद्धिस्ट हूँ। हमने जो दीक्षा ली वो महाराष्ट्र में बाबा साहेब आम्बेडकर नाम का जो महान आदमी होकर गया, यानी जग में उनका नाम है, उनके हम उपासक है। तो उनके तरफ से हम लोग सब आते, महाराष्ट्र से आते, महाबोधि का दर्शन लेते, ये सुजाता महल का दर्शन लेते, सब जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध का जहाँ महापरिनिर्वाण हो गया, भगवान बुद्ध का सब जगह आप जाते सब हैं? जगह घूमते। इस जगह के बारे में तो ये जगह का नाम है, पहले भगवान सिद्धार्थ गौतम डोंगेश्वरी पर्वत में बैठे थे, 6 बरस बैठे थे। यानी ये प्रतीक्षा थी उनको कि अपने को कहीं तरी सत्य का शोध लेना है। वो प्रतीक्षा में वहाँ बैठे थे, पर वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिला। सब आंख का जो पूर्ण झापड़ा हो गया था उनका, यानी शरीर मतलब हड्डी हड्डी दिख रही थी उनकी, पूर्ण शरीर नॉर्मली खत्म हो गया लोग था। खाना पानी छोड़ देते हैं, खाना पाना छोड़ के निराश होके वो डोंगेश्वरी होके यहाँ पे आ गए। ये नहीं, वो वृक्ष का झाड़ था यहाँ पे, वो झाड़ के नीचे बैठ गए। तो उसमें क्या हो गया कि सुजाता नाम की जो स्त्री थी, वो उसने संकल्प करा था कि मेरे को कुछ दिन हो गए थे शादी को, उनको ये नहीं था, संतान नहीं थी। तो अगर मेरे को संतान हो गई तो मैं कुछ हजारों गाय का दूध निकालूंगी और खीर दान दूंगी यहाँ पे। तो उनको लड़का हो गया और उसने भेजा, जो पन्ना नाम की उनकी दासी थी, उनके सोचा कि भाई उनको बोला कि जा बोले तुम वो वृक्ष के नीचे बोले साफ करके आ जाओ, बोले जगह साफ करके आ जाओ, बोले अपने को अपना आज संकल्प पूर्ण करना क्या है बोले। तो वो आ गई। तो यहाँ पे वो सिद्धार्थ गौतम बैठे थे, तो उनको वो डर के वापस चली गई। उसने बोला कि रानी साहबा बोले वहाँ पे कोई तरी ओड वृक्ष प्रकट हो गए बोले, और मैं डर के वापस आ गई बोले। तो वो सब मिलके वो आ गए, दासी आ गई, सब मिलकर आ गए, वो खीर लेके आ गए। तो यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम बैठे थे, तो उसने चर्चा की सुजाता ने, यानी विद्वान है स्त्री तो वो। तो चर्चा ऐसे की, तो तुम कौन है बाबा जी, तुम कौन है? तो उसने बोला कि मैं कपिल वस्तु का शुद्धोधन राजा का लड़का हूँ, मैं कोई वोड वृक्ष नहीं हूँ, और मैं 6 साल हो गए घर छोड़ा मैंने, और सत्य के शोध में मैं निकला, और थकते थकते यहाँ पे मैं बैठा। तो उसने विनंती करी कि ठीक है मैंने बाबा जी, तुम इतना भी तपस्या मत करो कि इन्हें ही रहता ना, बोले अपना इन्हें है कि वो ज़्यादा देर अगर अपने तार अपने टाइट करा तो टूट जाता, और ढीला रखा अपन ने तो वो बोले बसता ही नहीं। तो यहाँ से जो तथागत गौतम बुद्ध थे उनको सुजाता ने मध्यम मार्ग की एक तरह से कह लीजिए कि सीख दी। हाँ, सीख दी कि तुम बाबा जी बोले तो ज्यादा आपको तपस्या इतनी भी नहीं करनी है कि आप अपने प्राण आपके त्याग दें, मध्यम तपस्या करो। मध्यम वर्ग हाँ, में जो तुम बोले खाना खा के भी तपस्या कर सकते। तो भगवान बुद्ध के ख्याल में आ गया कि ये जो स्त्री बोल रही वो सही कर रही है। तो ये ऐसा करो बोले, हमारा जो भोजन है ये भोजन का तुम स्वीकार करो बोले, हाँ ये ग्रहण करो बोले। तो ठीक है बोले दे दो। तो 49 घास उसने भगवान बुद्ध ने वो ग्रहण करा, और वही रात में उसको भगवान बुद्ध को एक क्या बोलते हैं सपना ले, सपना ख्वाब देखा, ख्वाब गिर गया भगवान बुद्ध, सपना देखा, हाँ सपना देखा। और वो सपने में जो 6 वर्ष के ये थी उनका संकल्प था वो पूरा हो गया कि तुम्हारे को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया वही रात में। और उनके ख्याल में आ गया कि भाई ये जो लोग बोलते, कोई लोग बोलते कि वर्ल्ड के नीचे भूत रहते ऊपर, हो सकता कि मेरे को भी गलत सपना पड़ा होगा। तो ठीक है, उनको ऐसा लगा कि मेरे को ये दिव्य ज्ञान जो प्राप्त हो गया, ये मैं किसको बोलूं, ये जो लोग हैं ये मेरे के ऊपर तो भरोसा नहीं करेंगे। तो उनको साथ में जो सारनाथ में उनके जो मित्र थे साथ जो तपस्या कर रहे थे, वो 5 शिष्य थे जो खीर खाने के बाद छोड़ के चले गए थे। हाँ, चले गए थे कि इसने तपस्या भंग कर दी तो वो चले गए थे। तो वो सारनाथ में उन्हें मिले और वहाँ उन्होंने ज्ञान दिया, वहाँ पे पहला ज्ञान दिया। और भी यहाँ पे कुछ लोग, बहुत शुक्रिया आपका, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, बात करेंगे। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम एमपी से आए हैं। एमपी से? एमपी में कहाँ से? नेपानगर। अच्छा, मम्मी से बात करते हैं। नेपानगर से। नेपानगर। अच्छा,
आप महाराष्ट्र महाराष्ट्र के। आप महाराष्ट्र के एमपी में रहते होंगे? नहीं महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिला है, बुल्ढाना। तो आप लोग सब लोग यहाँ एक साथ घूमने आए हैं? पहले भी आए थे इधर? ये पहली बार आए। पहली बार आए थे। हाँ, तो आप लोगों ने बौद्ध धर्म कब से अपनाया है? हम जन्म से पैदा से हमारे बोले तो हमारे बाप दादले तो दादा पोत दादा सब कोई बौद्ध थे। इनका स्टाइल देखो पहले आप, चश्मे के ऊपर सनग्लासेस। ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। एक बार दिखाइए, एक बार निकालिए। बार निकलना और बार ये होता है आमतौर पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कंफर्ट भी है और देखो धूप लग रहा है तो वो भी इलाज है। तो मध्यम मार्ग है ये मध्यम मार्ग का सबसे बढ़िया उदाहरण है कि देखो चश्मा भी चाहिए, ऊपर सनग्लासेस भी चाहिए, दोनों लगा लो। ये बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। हम दिल्ली से हैं। हम अभी दिल्ली जा रहे। चलो अब आगरा दिल्ली। तो दिल्ली में अब वैसे आपका टूर का पैकेज है मतलब जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है ऐसा देखने के लिए? कुछ है, लेकिन जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। जो यहाँ है वो कहीं भी नहीं है, जो है वो कहीं नहीं। आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को मालूम है। नहीं, वैसे भी आप तो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। हमारा पहला राउंड है। सब शांति का ये है, शांति का मार्ग है। सबको यही बताया है, करुणा शांति। मतलब दिल में अगर दया है तो इंसान, हाँ, जो दया रखता है वो इंसान दूसरों का दुख समझ सकता है। दुख या सबको है, लेकिन अगर वो दुख को आपको बाहर निकलना है तो दूसरों का दुख समझो तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। बहुत बढ़िया। नाम क्या आपका? जी, सुनीता। सुनीता जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने और बिल्कुल सही बात कही। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और यहाँ से होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो छोटे छोटे यहाँ पे और भी टेम्पल्स बनाए गए हैं। एक ये भी है जहाँ आप देख सकते हैं, जो ये स्तूप होता है, जो हर जगह आपको जो केव्स वगैरह होती हैं वहाँ भी आपने ये देखा होगा कुछ इस तरीके से, वो यहाँ बनी हुई है, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति का पूरा प्रोसेस है उसको दर्शाया जाता है कि किस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध जो है वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए। और ये तथागत गौतम बुद्ध की ध्यान में लीन जो मूर्ति है वो है। इसके अलावा एक और छोटा सा टेम्पल इधर भी है, यहाँ भी सुजाता है और साथ में तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। तो एक तरह से ये पूरा जो मंदिर है ये सुजाता को अर्पित है, जिनकी वजह से आज तथागत गौतम बुद्ध उस समय शायद जीवित रहे, और जीवित रहे इस वजह से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अगर वो सुजाता उन्हें वो खीर नहीं देती तो शायद कुछ दिनों बाद वो अपने हठ की वजह से, अपने उस तपस्या को पूरा करने की वजह से अपना शरीर त्याग देते, और जब शरीर ही नहीं होता तो ज्ञान कहाँ से आता। तो सुजाता ने उन्हें वो स्वास्थ्य दिया, उस स्वास्थ्य के ज़रिए वो इस लायक हुए कि वो सोच सके, उनका शरीर इतना स्वस्थ था कि वो उसके बाद उस पर विचार कर पाए और तब जाकर कहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। यहाँ से होते हुए जब आप ये पूरे टेम्पल्स छोटे छोटे जो बने हुए हैं वहाँ से होते हुए जब आप बाहर आते हैं तो यहाँ आपको सुजाता की वही खीर के रूप में प्रसाद दी जाती है। प्रसाद में यहाँ खीर दी जाती है जो सुजाता ने तथागत गौतम बुद्ध को खिलाई थी और जिनकी वजह से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नाम क्या आपका? मुंगेसर। मुंगेसर जी। अच्छा, कहाँ के हैं आप? बकरौल। अच्छा, यहीं के हैं? यहाँ के जल में भूमि है। हाँ। और यहाँ खीर बांटते हैं? हाँ। कब से? बहुत दिनों से। बहुत दिनों से, बहुत सालों से। हाँ। तो ये खीर क्यों देते हैं यहाँ पे प्रसाद में? प्रसाद में सौ के यहाँ सुजाता ने खीर खाया है, इसलिए भगवान का भोग लगाया, तुम लोग फिर प्रसाद खा लो। हाँ। तो सुजाता का खीर खा के क्या हुआ? तथागत बुद्ध को क्या मिला? ज्ञान मिल गया। बुद्ध को ज्ञान मिल गया। हाँ। ये खा के ज्ञान मिलेगा? जी। लाओ खिलाओ हमको भी, थोड़ा ज्ञान हमें भी दे दो। खा लो। हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ आपको प्रसाद में ये खीर मिलती है जो कि इस बात का परिचायक है कि सुजाता ने जो खीर खिलाई थी तथागत गौतम बुद्ध को, ये उसी के बराबर अमृत तुल्य है, उसी के बराबर है। और जब आप ये खाएंगे तो शायद आपके भी दिमाग में आपके चक्षु थोड़े से खुले और आप बेहतर शांति, जैसा कि वो कह रहे हैं बिल्कुल, कि ये जो आडंबर है इनसे थोड़ा सा मुक्त होके आप शायद शांति को प्राप्त हो। तो हम भी कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अब ये सारी चीज़ें आपके मानने के ऊपर है। अगर जो ये लोग आते हैं जो आस्था से भरे रहते हैं, जो तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इस खीर को वो अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से खाते हैं। और इस पूरी जगह में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये है, एक अलग तरीके की आत्मीयता है, अलग तरीके की शांति है। यहाँ किसी तरीके का कोई आडंबर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। दिए जल रहा है पीछे जो आपको एक अलग तरीके का सुकून देते हैं। तो अगर आप सिर्फ सुकून की तलाश में भी हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। और इसके पीछे की जो कहानी है वो तो तमाम लोग जानते हैं। और उसके अलावा
जो एक तरीके की आत्मीयता और सुकून इस जगह में है वो सबको अनुभव करना चाहिए। बस बस तो अब आप जब यहाँ आते हैं तो यहाँ ये आपको जो लिखा हुआ है वो मिलता है, जो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि स्तूप सुजाता नामक उस स्त्री के निवास स्थल को चिर स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है, जिसने भगवान बुद्ध को खीर का भोग कराया था। स्थान की पुष्टि एक उत्खनन से प्राप्त होती है। जैसा कि हमेशा इतिहास अपने आप को, जैसा मैंने आपको बताया, तो ये भी उत्खनन में ये चीज़ें मिली हैं, जिसमें बताया गया है कि 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि ये जो जगह है ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। और सम्राट अशोक ने 1973 से 74 और अगेन बाद में पुनः जो है 2001 से 6 के बीच में इसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराए गए उत्खनन से चारों प्रधान दिशाओं में के से उक्त वृत्ताकार द्विमेधी स्तूप अनावृत हुआ है, जिसका निर्माण गुप्त काल से पाल युग के मध्यम 3 चरणों में किया गया था। इसका प्रदक्षिण पथ काष्ठ वेदिका से घिरा था, यानी कि यहाँ पे लकड़ी के पट्टों से इसको चारों तरफ से घेरा गया था। मूल स्वरूप में पूरी संरचना पर चूना प्लास्टर का लेप था। ये जो भी आप देख रहे हैं इस पे बाकायदा चूना प्लास्टर का लेप लगाकर एक बड़ा स्तूप बनाया गया था, जो अभी टूट चुका है, जो मुझे लगता है अभी अपने आकार का आधा भी नहीं बचा है। पहले ये कितना विशाल होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उत्खनन से प्राप्त कुछ पूरा सामग्री को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित बोधगया संग्रहालय में दर्शकों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया गया है। यानी यहाँ के जो साक्ष्य हैं वो आपको यहाँ के संग्रहालय में भी देखने को मिल सकते हैं। और लगभग 3 बार इसका पुनर्निर्माण बार कराया गया अलग अलग वंश के चरणों में, लेकिन इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो जाता है सम्राट अशोक को, जिन्होंने 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण कराया था। अब ये अपने आप में एक ऐतिहासिक साक्ष्य है इस बात का कि जो सुजाता थी वो भी असली थी, और जो उन्होंने खीर खिलाई थी तथागत गौतम बुद्ध को, जो उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया था, जिसकी वजह से वो राजकुमार सिद्धार्थ जो थे वो तथागत गौतम बुद्ध बने, उस सफ़र में सबसे अहम उनका चरण बन गया था, और वो इसका जीता जागता सबूत है। चलिए अंदर आपको दिखाते हैं। सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनवाए, 84,000 का तो नहीं पता, लेकिन जो जो मिले हैं वो अपने आप में इतने अहम साक्ष्य हैं कि वो हर कहानी को जीवित कर देते हैं। और उन्हीं में से एक है ये सुजाता कुटीर, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, और बाद में और भी राजा हुए जिन्होंने इसकी मरम्मत करवाई, इसको दोबारा से पुनर्निर्माण इसका करवाया। और सम्राट अशोक ने, क्योंकि एक बहुत अहम जगह थी, यहाँ पर सुजाता जो ग्वालिन थी वो यहाँ रहती थी, और उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को उनके जीवन को बदलने में सबसे अहम भूमिका निभाई। और ऐसे में सम्राट अशोक को जब इनके बारे में जानकारी हुई और जब उन्होंने बौद्ध धम्म को अपनाया और उन्होंने ये निश्चय किया कि इस धम्म का प्रचार होना चाहिए, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का आने वाले समय में उनको जीवित रखने का पूरा उन्होंने प्रयास किया। और उन्हीं की बदौलत आज तथागत गौतम बुद्ध और उनके विचार, उनका धम्म तमाम लोगों के बीच में ज़िंदा है। और यही कारण है कि आज ये स्तूप जिसे आप देख रहे हैं, बहुत ही विस्तृत ये स्तूप है, चारों तरफ आप इसको देखने जाएं तो लगभग एक बड़ा एरिया ये कवर करता है। और ये है सुजाता कुटीर, जहाँ सुजाता, ऐसा माना जाता है कि सुजाता का गाँव था, और यहाँ उनकी कुटी थी, और ग्वालिन थी, अच्छे खासे संभ्रांत महिला थी, अच्छे परिवार से आती थी। ऐसे में उनकी कुटीर रही होगी जहाँ पर सम्राट अशोक ने उसको इतिहास में दर्ज करने के लिए ये स्तूप बनवाया, जो आज भी एक प्रमाण के तौर पर यहाँ आपको खड़ा मिलता है।